हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर से आदित्य कुमार आप सबों के लिए +2 का प्रकाशिकी चैप्टर जो है आज अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर प्रकाशिकी होता क्या है। देखिए, प्रकाशिकी जो है ये भौतिकी विज्ञान की भौतिकी की एक शाखा होती है। प्रकाशिकी जो होती है एक भौतिकी की एक शाखा होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। जिससे हम लोग चाहे तो इससे खंड कर भी जान सकते हैं। जैसे देखिए, प्रकाशिकी जो है, प्रकाशिकी का हम 2 खंड कर सकते हैं, प्रकाश और प्लस की। इससे आपको खुद ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रकाश प्लस की, अर्थात प्रकाशिकी जो है जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकाश की जिसमें अध्ययन करते हैं उसे प्रकाशिकी कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाशिकी जो है भौतिकी की वैसी शाखा होती है जिसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त हम चाहे तो इसे ये भी कह सकते हैं कि प्रकाशिकी जो है भौतिकी की वह शाखा होती है जिसमें प्रकाश के गुण, स्रोत, स्वभाव इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका डेफिनेशन जो है हमारा यहाँ पे दिया गया है। अर्थात प्रकाशिकी जो है हमारा भौतिकी की वैसी शाखा होती है जिसमें प्रकाश के गुण, स्रोत, स्वभाव इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। प्रकाशिकी का मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है, जिसमें सबसे पहला प्रकार जो होता है प्रकाशिकी का किरण प्रकाशिकी, और दूसरा का होता है तरंग प्रकाशिकी। पहला किरण प्रकाशिकी और दूसरा जो होता है हमारा तरंग प्रकाशिकी होता है। अर्थात हम सबसे पहले ये जानते हैं किरण प्रकाशिकी होता क्या है। तो किरण प्रकाशिकी ये प्रकाशिकी की एक शाखा होती है। किरण प्रकाशिकी की एक शाखा होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग द्वारा सबसे पहले कुछ नियमों का प्रतिपादन करते हैं। जिसमें हम लोग सबसे पहले प्रयोग द्वारा कुछ नियमों का प्रतिपादन करते हैं और फिर उन नियमों को हम लोग उपयोग करके कुछ सूत्रों का सत्यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो किरण प्रकाशिकी जो होती है प्रकाशिकी की वैसी शाखा होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रयोग द्वारा कुछ नियमों का क्या करते हैं, नियमों का प्रतिपादन किया जाता है और फिर इन नियमों का उपयोग कर हम लोग कुछ सूत्रों का सत्यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन के बारे में भी अध्ययन करते हैं। इसका डेफिनेशन जो है हमारे यहाँ पे लिखा गया है। अर्थात प्रकाशिकी जो है किरण प्रकाशिकी जो है प्रकाशिकी की वैसी शाखा है जिसमें प्रयोग द्वारा कुछ नियमों का प्रतिपादन करते हैं, फिर इन नियमों का प्रयोग कर सूत्रों का सत्यापन करते हैं, फिर इन नियमों का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करके हम लोग कुछ सूत्रों का सत्यापन करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोग क्या करते हैं, किरण आरेखों की सहायता से प्रकाश का परावर्तन, इसके अतिरिक्त हम लोग किरण आरेखों की सहायता से प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन करते हैं। तरंग प्रकाशिकी जो होती है ये भी एक प्रकाशिकी की ही शाखा होती है, जिसमें हम लोग सब क्या करते हैं कि इसमें प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। तरंग प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं और इसके संचरण के बारे में अध्ययन करते हैं। तरंग प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश की प्रकृति तथा इसके संचरण के बारे में अध्ययन करते हैं और इसके अतिरिक्त हम लोग प्रकाश का सरल रेखीय पथ में गमन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। जिसका डेफिनेशन जो है हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। लिखा गया है कि तरंग प्रकाशिकी की वैसी शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं संचरण के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तरंग प्रकाशिकी में हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश की प्रकृति एवं इसके संचरण के बारे में अध्ययन करते हैं।
इसके अतिरिक्त हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश के सरल रेखीय पथ में गमन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण के बारे में भी अध्ययन हम लोग तरंग प्रकाशिकी में करते हैं। तो प्रकाशिकी का दो प्रकार होता है, किरण प्रकाशिकी और दूसरा का तरंग प्रकाशिकी, जिसका डिफिनेशन हम लोग जाने। अब इस प्रकाशिकी में देख रहे हैं क्या कि प्रकाश का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, अर्थात हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आखिर प्रकाश किसे कहते हैं या क्या है। तो हम लोग इस प्रकाश के बारे में जानते हैं कि आखिर प्रकाश होता क्या है या किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश जो होता है एक माध्यम होता है। प्रकाश जो होता है एक माध्यम होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु को हमको देखना हो तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास नेत्र है लेकिन प्रकाश नहीं तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अगर प्रकाश है, नेत्र नहीं है, तब भी हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अर्थात इसमें दोनों का होना आवश्यक है, एक प्रकाश और दूसरा का नेत्र। अर्थात प्रकाश क्या है, एक माध्यम है, जिस माध्यम की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती है। ये क्या कह सकते हैं इसको कि प्रकाश क्या है, कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हमारी आंखें क्या करती है, किसी वस्तु को देखती है। तो जिसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रकाश जो होता है क्या है, एक माध्यम होता है। प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम होता है जिसकी सहायता से हमारी आंखें क्या होती है, किसी वस्तु को देखती है। प्रकाश का बहुत सा डेफिनेशन होता है। जैसे प्रकाश का कहा जाता है कि प्रकाश जो होता है कि एक क्या होता है कि भौतिक कारक होता है। प्रकाश एक भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती है। तो हमारा सबसे आसान डेफिनेशन जो है यहाँ पे प्रकाश का जो है, ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार का माध्यम है। प्रकाश जो है एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती है। अब हम जानते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है क्या कि प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश जो होता है क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और ये भी हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो होता है क्या होता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड कहाँ होती है, निर्वात में होती है। और ये जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। इसके अतिरिक्त हम चाहें तो किसी माध्यम में भी प्रकाश की चाल को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रकाश की गुण जो हमारा यहाँ पे देखिए, हम प्रकाश के गुण जो लिखे हुए हैं, सबसे पहला लिखा गया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। या ये भी हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा का रूप होता है और इसकी निर्वात में चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन अगर हम किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम जैसे यहाँ पे लिखा गया कि प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, अगर किसी भी माध्यम में कितना होता है, v/c/μ होता है। अर्थात किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना हो तो हम v/c/μ का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ समझना ये ज़रूरी है क्या कि यहाँ पे भी जो है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। जिस माध्यम में भी ज्ञात करना रहता है प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी होती है। और सी जो होता है हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, जिसका मान हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और म्यू जो होती है एक अपवर्तनांक होती है, उस माध्यम का अपवर्तनांक होती है जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना होता है, जिसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं, लिखा गया है। जहाँ क्या है, सी निर्वात में प्रकाश की चाल है और भी जो है हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल है, और म्यू जो है उसी माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम में चाल हम लोगों को निकालना है। तो ये हुआ हमारा क्या, प्रकाश का 4 गुण यहाँ पे देखें, और हम लोग इसका गुण जानते हैं। पांचवा जो इसका गुण लिखा गया है, यह लिखा गया है कि ये एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश जो क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है।
और ये भी जानना जरूरी है कि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम होता है, जिससे हम लोग छठा गुण लिख सकते हैं। इसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है, 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसमें हम नोट में दिए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। जो लाल रंग जो होता है, लाल रंग का हम लोग जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। वही जो बैंगनी रंग होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और हमारा जो यहाँ पे और भी नोट्स है जो ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब भी कोई प्रकाश किरणें क्या होती है, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो उसका आयाम, तरंगदैर्घ्य और चाल क्या होता है, बदल जाता है। जब प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, उसका आयाम, तरंगदैर्घ्य और चाल क्या होता है, बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति जो होती है समान रहती है। तो हम यहाँ पे लिखा गया है कि जब प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो उसका आयाम, तरंगदैर्घ्य और चाल क्या होता है, बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति क्या होती है, समान रहती है। अब हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक का इसमें ज़्यादा यूज हुआ है, तो हम अपवर्तनांक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ अपवर्तनांक के बारे में हम लोग जान रहे हैं क्या, कि अपवर्तनांक जो होता है दो चालों का अनुपात होता है। अपवर्तनांक जो होता है चालों का अनुपात होता है, अर्थात हम इसका डिफिनेशन दे सकते हैं क्या, कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात यहाँ पर लिखा गया निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। अर्थात अपवर्तनांक को म्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, अनुपात की जगह पर हम बाटा के यूज कर सकते हैं, और दूसरा का माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसे हम भी से शो कर सकते हैं। अर्थात इसी को हम चाहे तो म्यू बराबर सी बटे क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। अब कुछ जो है, कुछ माध्यमों का अपवर्तनांक जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे निर्वात जो होता है, निर्वात को इंग्लिश में हम लोग वैक्यूम कहते हैं। निर्वात का अपवर्तनांक को हम म्यू भी से शो करते हैं। म्यू भी जो होता है निर्वात का अपवर्तनांक कहलाता है, जिसका मान 1 होता है। वही हवा का अपवर्तनांक, हवा को इंग्लिश में हम लोग एयर कहते हैं, जिसे हवा का अपवर्तनांक को हम म्यू से लिख सकते हैं, जिसका मान जो होता है 1.0003 होता है। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं हवा या निर्वात आता है, तो दोनों के लिए दोनों का अपवर्तनांक एक ही का उपयोग करते हैं, दोनों का अपवर्तनांक एक ही का यूज करते हैं। वहीं पे कांच का कांच का इंग्लिश में हम लोग ग्लास कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक को हम म्यू से शो कर सकते हैं, और इसका मान 3/2 होता है, जिसे चाहे तो हम 1.5 भी लिख सकते हैं। वही पानी का अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू शो किया जाता है, पानी का इंग्लिश में हम वाटर कहते हैं, जिसे म्यू डब्ल्यू शो कर सकते हैं, जिसका मान 4/3 होता है, और इसे चाहे तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1.33 लिख सकते हैं। इस तरह से आज हम लोग जाने कि प्रकाशिकी किसे कहते हैं, प्रकाशिकी के प्रकार जाने, और प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में जाने, और अपवर्तनांक के बारे में जाने, और अपवर्तनांक से और कुछ मुख्य बात भी हम लोग जाने। आप सबों को अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इसे लाइक या कमेंट अवश्य करें, और इसे सब्सक्राइब भी करें।